बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। नॉन फाइनेट वर्ब्स जो हैं उनको हमने देखा था। उसमें नॉन फाइनेट वर्ब्स में हैं जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स। जेरेंड और पार्टिसिपल पर मैंने पहले वीडियोस बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इन्फिनेटिव। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत अहम हैं, और जो ग्रामर के उसूलों के मुताबिक सही अंग्रेज़ी लिखना जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स जो हैं वो क्या होते हैं। इन्फिनेटिव्स जो है वो 2 + V1 सिंपली, 2 + V1 इन्फिनेटिव, 2 + वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव्स के रूल्स देखते हैं। इन्फिनेटिव्स के रूल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो ये अगर रूल्स आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इन्फिनेटिव्स का जो यूज़ है वो मुकम्मल तौर पे आ जाएगा। देखते हैं इसके रूल्स। यूज्ड एंड आर्ट, यूज्ड और आर्ट के साथ हमेशा इन्फिनेटिव जो है वो यूज़ होता है। तो देखते हैं यूज्ड। तो देखें, he used to play, he used to play cricket। ठीक है, he used to play, to play क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है, 2 + V1। तो used to, जहां पे भी used आएगा वहां पे इसके साथ इन्फिनेटिव यूज होगा। इसी तरह से ought to, ought to ज़ाहिर है आपको पता है कि ये आर्ट जो है ये अखलाकी फरीजा, मॉरल ड्यूटी, उसके लिए यूज होता है। तो इसके साथ भी जो इन्फिनेटिव है 2 + V1 ये इस्तेमाल होता है। तो देखें, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो आर्ट के साथ भी 2 + V1। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ जिनके साथ 2 + V1 आता है, यूज्ड और आर टू। और यूज्ड के बारे में एक याद रखें कि जहां पे यूज्ड से पहले यानी बी की कोई फॉर्म अगर आएगी, यूज से पहले अगर बी की कोई फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म जो आपको पता है कि कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। अगर यूज से पहले इनमें से कोई शक्ल होगी, इज, आर, एम या वाज, वर में से कोई भी होगा, तो फिर 2 के साथ V1 + ing लगेगा। तो ही इज यूज्ड टू प्लेइंग, तो उसके साथ फिर प्ले नहीं आएगा, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग। ये याद रखना है रूल कि जहां पे यानी बी की कोई फॉर्म यूज से पहले आ रही हो वहां पे हम V1 के साथ ing भी लगाएंगे, 2 + V1 + ing, ये याद रखना है रूल। तो पहला रूल ये था कि यूज्ड और आर्ट के साथ हमेशा 2 + V1 लगता है, जिसको हम कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। उसके बाद देखें टू, TOO2, जो TOO2 है इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, इसके साथ भी हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, TOO2। देखें, इसके TOO2 जहां पे आएगा उसको यूज करने का तरीका क्या है, 2 के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव 2 + V1 आएगा, 2 के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद 2 + V1। एडजेक्टिव कैसे आएगा, मसलन ही इज टू वीक टू वॉक, TOO2, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, 2 वीक। 2 के बाद क्या है, एडजेक्टिव वीक, तो 2 के बाद एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद फिर इन्फिनेटिव। तो ये TOO2, ही इज टू वीक टू वॉक। कई दफा जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होती है, 2 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और उनको अगर इन्फिनेटिव के साथ मिलाना हो, मसलन ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मिलाना हो तो क्या करते हैं कि हम दोनों को मिलाते हैं इन्फिनेटिव लगा के, ही इज टू वीक टू वॉक, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें TOO2 का यूज होता है
उसके साथ एडजेक्टिव और उसके बाद फिर V1 यानी 2 + V1 यानी एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव यूज होता है। तो देखते हैं दूसरा जो है, ऐसे लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक। तो ये टू वॉक क्या है, ये इन्फिनेटिव है। तो इसके बाद देखते हैं थर्ड रूल में इनफ, जो वर्ड इनफ है इसके बाद हमेशा हम लगाते हैं इन्फिनेटिव, यानी 2 + V1 इन्फिनेटिव लगाते हैं इसके बाद इनफ के बाद। देखें आई हैव इनफ मनी टू बाई ए कार। देखिए टू बाई इन्फिनेटिव है, क्या है ये, टू बाई इन्फिनेटिव है, 2 + V1। तो आई हैव इनफ मनी टू बाई अ कार। तो इनफ जहां पे आएगा उसके साथ भी हम 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो इनफ के साथ एक दूसरा भी देखें, इसकी एक दूसरी भी शक्ल है। यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे इनफ मनी ये नाउन है, नाउन से पहले है इनफ, इसमें नाउन से पहले इनफ आया है। तो इसकी एक शक्ल और हो सकती है, वो ये है कि इनफ से पहले जो है एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव यूज किया जाए। मसलन देखें एडजेक्टिव यूज वाला जुमला, ही इज वाइज इनफ टू टेक हिज डिसीजन। ही इज वाइज इनफ टू टेक हिज डिसीजन। तो वाइज क्या है, ये वाइज जो है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव लगा के भी हम इसकी एक दूसरी सूरत जो है एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो ही इज वाइज, इनफ से पहले वाइज एडजेक्टिव लगा रहे हैं। ही इज वाइज इनफ टू टेक हिज डिसीजंस। ही इज वाइज इनफ टू टेक हिज डिसीजन। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को पहले यूज किया है वाइज से और उसके बाद इन्फिनेटिव यूज किया है। तो इनफ जो है वो दो सूरतों में यूज हो सकता है। वो कौन सी हैं कि एक में हम नाउन जो है इनफ के बाद यूज करेंगे, उसके बाद टू बाई, यानी कोई पर्पस शो करने के लिए, आई हैव इनफ मनी टू बाई अ कार, मेरे पास इतनी रकम है कि मैं कार खरीद सकता हूँ। तो दूसरे में देखें ही इज वाइज इनफ टू टेक हिज डिसीजंस। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को पहले यूज किया है, उसके बाद हमने इनफ और उसके बाद इन्फिनेटिव यूज किया है। तो इनफ जो है वो दो तरीके से यूज हो सकता है। इसके अलावा देखें चौथा जो रूल है उसमें WH क्वेश्चन जो हैं, WH क्वेश्चन जो हैं, WH वर्ड्स, वो वर्ड्स हम यूज करके इन्फिनेटिव, उनके साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं, WH वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं, तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। वो इन्फिनेटिव जब हम लगाते हैं या WH जो वर्ड जो है वो यूज करते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव रहता है, यानी वो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, वो क्वेश्चन सूरत नहीं बनती। देखते हैं कि कैसे है। WH वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू रीड। देखिए आई डोंट नो हाउ टू रीड, तो हाउ WH वर्ड है, उसके बाद इन्फिनेटिव यूज किया है, तो हाउ टू रीड आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह से बहुत सारे और बन सकते हैं। ही डज नॉट नो what to do, he does not know what to do, तो he does not know what to do। इस तरह से और भी सेंटेंसेस के बना सकते हैं, WH वाले तमाम के साथ बना सकते हैं। he does not know where to go, तो WH वाले जो हैं इनके साथ भी इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं। तो 4 रूल्स। उसके बाद देखते हैं 5वां रूल, सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर्स। सुपरलेटिव डिग्री को थर्ड डिग्री भी कहते हैं और ऑर्डिनल नंबर जो हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो तरतीब को जाहिर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखें सुपरलेटिव डिग्री के साथ और ऑर्डिनल नंबर के साथ भी हम 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव जो है वो यूज करते हैं। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स।
देखें, ही इज द फर्स्ट बॉय टू एंटर द रूम, टू एंटर द रूम या एंटर द क्लास। तो द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट बॉय। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर को जब हम यूज करेंगे तो उसके बाद भी हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री देखें, ही इज, सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, he is the most intelligent boy to pass the exam। तो he is the most intelligent boy to pass the exam। तो the most सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद भी हम क्या लगाते हैं? 2 + V1 इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो ओनली नंबर 6, रूल नंबर 6 है ओनली। तो ओनली का यूज जब हम कोई डेस्परेशन, डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब भी इसके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ही वेंट, जुमला देखें, ही वेंट टू हिज हाउस ओनली टू फाइंड इट रॉब्ड। देखिए क्या है इसमें? फ्रस्ट्रेशन है कि वो अपने घर में गया क्या देखने के लिए? कि डाका देखने के लिए। तो फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए ही वेंट टू हिज हाउस ओनली टू फाइंड इट रॉब्ड। फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए भी हम ओनली को यूज करेंगे और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अब देखें, किसी पर्पस को शो करने के लिए रूल नंबर 7 है कि टू शो पर्पस और काज। किसी पर्पस या काज, रीजन को बताने के लिए भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं साथ। देखते हैं कैसे कि ही वेंट टू मुल्तान टू बाई ए कार। वो कार खरीदने के लिए मुल्तान गया। देखिए पर्पस है या क्या है? इसमें रीजन है, कॉज है। पर्पस या कॉज को जाहिर करने के लिए भी इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं। तो रूल नंबर 7 ये है। रूल नंबर 8 है, सेंटेंसेस स्टार्ट विद इट। जो जुमले जो हैं इट के साथ शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो इट के साथ शुरू होते हैं, तो उनके साथ भी 99% जो है वो हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, 2 + V1 यूज करते हैं। तो देखते हैं, इट इज easy to perform this duty। ये फर्ज अंजाम देना या ये काम करना आसान है। टू परफॉर्म, इन्फिनेटिव, हमने इन्फिनेटिव यूज किया है जहां पे इट जो है सेंटेंस के शुरू में आता है। तो जिन सेंटेंस के शुरू में इट आता है, जो इट से शुरू होते हैं, इट से स्टार्ट होते हैं, तो उनके साथ भी हम इन्फिनेटिव जो है उसका यूज करते हैं। 99% सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो इसके अलावा रूल नंबर 9 है, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा ही, मोस्टली, ज़्यादा जो है उसके चांसेस होते हैं कि उनके साथ हम 2 + V1 यूज करते हैं, जो कि इन्फिनेटिव है। डिसाइड, he has decided to go there। decide, manage, want, pretend, wish, would, love, would like, would prefer, would hate, etc। एक लंबी लिस्ट है। तो इन वर्ड्स को देखना भी जरूरी है। तो इन वर्ड्स के बाद भी हम 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव जो है वो यूज करते हैं। आई वुड लव टू स्टे हेयर, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके साथ भी हम
इन्फिनेटिव जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव जो हैं उनके ये 8 या 9 रूल्स हैं। इनको इन्फिनेटिव का जो यूज़ है उसको देखने के लिए ये 9 के 9 रूल्स जो हैं इनका आना ज़रूरी है। तो होप you would have understood that if you have learned a single new thing from this lesson, so please just appreciate in your comments. Just share this video to other friends so that they might get benefit out of it, and comment and subscribe my channel, which is English with Sarfraz, so that I get a bit more motivation and do more hard work to find new things for you. तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।